कनाडा का निर्जर विवाद के पीछे का सच। कौन है इस विवाद की जड़, किसका है स्वार्थ, कौन है सुख धालीवाल, आइए जानते हैं परत दर परत। साल 2021, दिन 26 जनवरी, स्थान दिल्ली का लाल किला, समय दोपहर 2 बजे। इसी दिन हजारों खालिस्तानी किसानों के वेश में मेन गेट से लाल किले के अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर तोड़ फोड़ तो की ही, साथ ही किले की प्राचीर पर चढ़कर धार्मिक ध्वज, निशान साहेब और किसानों का झंडा लगा दिया। परंतु यह सब किसान नहीं थे। यह पूरा का पूरा किसान आंदोलन कनाडा के खालिस्तानियों द्वारा प्रायोजित था। इसमें कनाडा के खालिस्तानियों का पैसा लगा हुआ था और अधिकतर खालिस्तानी कनाडा से आए थे, जिनका किसानों के साथ कोई संबंध नहीं था। ये वहाँ के ड्रग एडिक्ट, गुंडे और मवाली थे। और आज हम यह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे निर्जर विवाद की जड़ ही इन खालिस्तानियों से जुड़ी है और साथ ही साथ कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। कुछ भारतीय खुफिया इनपुट भी है जो कनाडा के सांसद और जस्टिन ट्रूडो के करीबी सुख धालीवाल के कनाडा में अपने नेटवर्क कायम करने के लिए इन लोगों ने निज्जर विवाद को उछाला। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर नो फ्लाई लिस्ट में था, पर अब यह सवाल उठता है कि नो फ्लाई लिस्ट में इसको किसने डाला? तो इसका जवाब भी सुनिए। कनाडा ने 2014 में और इसके घनिष्ठ सहयोगी अमेरिका ने 2019 में इसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला था। भारत ने नवंबर 2014 में निज्जर के खिलाफ एक इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था, जिसमें भारत में निज्जर के खिलाफ हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के लिए 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया था। परंतु कनाडाई अधिकारियों के साथ मामले को विवरण साझा किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कनाडाई सरकार ने निज्जर को केवल नो फ्लाई लिस्ट में डाला और RCN के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। नो फ्लाई लिस्ट का मतलब कि ये वो लोग हैं जो कहीं भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकते। फिर भी किसी तरह जाली पासपोर्ट पर निज्जर कनाडा पहुंचता है तो वहां पर इसकी मदद सुख धालीवाल करता है और इसको फर्जी आधार पर कनाडाई नागरिकता भी दिलवाता है। धालीवाल उसके लिए घर की भी व्यवस्था करता है, परंतु निज्जर सुख धालीवाल की संसदीय सीट के गुरुद्वारे में रह रहा था। गैर तलब है कि धालीवाल को उस समय इमिग्रेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, क्योंकि सुख धालीवाल को सिखों का समर्थन था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से उसकी काफी निकटता थी। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को दिन दहाड़े हमलावरों ने उसे गोली मार दी। खुफिया सूत्रों का कहना है कि निज्जर एक इमिग्रेशन रैकेट चला रहा था, जिसमें भोले भाले सिख युवकों को कनाडा लाया जाता था और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया जाता था। उसमें से कुछ लोगों को दिल्ली के किसान आंदोलन के वक्त भेजा गया था, जिसमें से कि अधिकतर आपराधिक प्रवृत्ति के और ड्रग एडिक्ट लोग थे। आज से लगभग 4 महीने पहले सुख धालीवाल ने भी लाहौर की यात्रा की थी, जिसमें पाकिस्तान में उसका भव्य स्वागत किया गया था। यहीं पर इस पूरे षड्यंत्र की रचना हुई। यहीं पर धालीवाल और ट्रूडो दोनों की घटती रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की साजिश रची गई। समाचार चैनल न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो निर्जर विवाद के पीछे धालीवाल ही मास्टरमाइंड था। जस्टिन ट्रूडो को धालीवाल ने ही यह विचार दिया था कि खालिस्तानियों की सहानुभूति हासिल करने के लिए निज्जर की मौत का इस्तेमाल किया जाए। यह पहली बार नहीं है कि धालीवाल का नाम भारत विरोधी रुख के सिलसिले में सामने आया। 2010 में भी इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका पेश की थी, जिसमें भारत सरकार को 1984 के सिख दंगों को एक नरसंहार का दोषी मानने के लिए कहा गया था। सुख धालीवाल को भी भारत विरोधी कार्रवाई करने के लिए भारतीय वीजा नहीं दिया जाता। भारत ने उसे 2013 में वीजा देने से इनकार कर दिया था। तब वह कनाडा के प्रांतीय असेंबली के सदस्य थे। इस पूरे निज्जर विवाद के पीछे भारत ने कूटनीतिक बढ़त हासिल की हुई है और पूरे विश्व में कनाडा की भारी बेइज्जती हो रही है।